दिल्ली ऑन सोन के ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे अम्बेडकर चौक कहा जाता है, और यहाँ पर सांसद जनाब पप्पू यादव साहब का यहाँ पर आज आना हो रहा है। आने का मकसद वो मासूम उमरा के घर आज वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर। इस वक्त लोग यहाँ मौजूद हैं। जी आज पप्पू साहब का यहाँ पर आना हो रहा है और उस पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं। उमरा के बारे में क्या कहना चाहिएगा? क्या बोले, उस बच्ची के बारे में बहुत अफसोस हुआ, और जो भी इस काम को किया है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या उमरा के कातिल को पकड़ना चाहिए? क्या उमरा के कातिल को पकड़ना चाहिए? हाँ, पकड़ना चाहिए। क्या क्या चाहते हैं? को गिरफ्तार करावे, ये जरूरी है एकदम। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पे और भी लोग हैं। मासूम उमरा के साथ इतना बड़ा जुल्म होना, जुल्म का हद कह लीजिए। क्या होना चाहिए? इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसको तो जीने का राइट नहीं है धरती पर, उसको तो सीधे फांसी पर लटकाना चाहिए। देखिए देखिए, अब मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए। बैठ जाइए। एक बार मिल चुके था सर, बच्चे को मार के जी बाप से कहते हैं नदी के लिए लेके मेरी बच्ची को मार के कैमरा नीचे कीजिए अपना। नाक 2 महीने पहले मेरी बच्ची को उठा लूं, मेरी गोदी से ले लूं सर, उसके बाद मार के 3 दिन सर कैसे चलेगा सर? ये सब कैसे चलेगा सर? कुछ करिए आप लोग, कैसे चलेगा ये सर? इसके साहब आए परसों दिन रात में, आज गाड़ी को लेके, आज गाड़ी पुलिस आई। अब बोले कि हम 0 से शुरुआत करेंगे, और दूसरे दिन सुबह में उनको लाश मिल गई। सुबह 9 बजे फोन कर गए, बॉडी मिल गई जल्दी आप। उतने दिन से कहाँ थी बॉडी? हम लोग 50 बार वहीं पर जा रहे यार सर, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लग रहा कि जो लूस निकला है उसी वजह से इसके साथ अब जवाब दे हम लोग को। हमको अपनी बेटी का बदला चाहिए, बस बदला चाहिए। मेरी मासूम बच्ची को मासूम बच्ची को
वाले से यही चलिए सब मिले तो सही बात करिए। हम तो रोज दुआ करते थे कि मेरे बाबू जिंदा सही सलामत मिलेगी और ना मिले मेरे बाबू को मार के फेंक आप क्या कहना चाहती हैं, क्या चाहती हैं उम्रा के लिए? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे बाबू को मार के फेंकी नहीं सब वैसा उन लोग को भी मारा जाए, उन लोग को पकड़ा जाए, उन लोग को सजा दी जाए। ऐसा काहे कि मेरे बच्चा के साथ हम अपनी मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है, हम उन लोग का भी वैसा ही चाहते हैं कि उन लोग के साथ भी वैसा ही हो, उन लोग का भी जान लिया जाए। एसपी साहब अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, एसपी साहब को करना होगा, कुछ करना होगा। एसपी साहब ने कहा है ना कि हम इंसाफ दिलाएंगे। हाँ इंसाफ दिलाएंगे बोले उनके भरोसा भी है हमको, वो दिलाएंगे इंसाफ दिलाएंगे वो। पहले स्नेहा कुशवाहा, फिर मासूम बच्चा, फिर उम्रा, और ना जाने कितना स्नेहा, कितना उम्रा, कितना बच्चा, कितना बच्ची यह इस देश के पीएम और सीएम को नजर नहीं आती। जब वो बात करते हैं 20 साल पहले जंगल राज की, प्रधानमंत्री जी बनारस में जहाँ आप लोकसभा के सदस्य हैं, खेलते जीते जाते परिवार के बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके मार देता है आपकी पुलिस, यूपी की पुलिस, उल्टे बिहार से गाली देते हैं और आज भी न्याय नहीं होता। न्याय बेटी के न्याय भी है, जाति धर्म मजहब के आधार पर है। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है जब मणिपुर में कुकी और मट्टों के नफरत के आधार पर बच्चियों का सामूहिक लगातार बलात्कार हो और देश का पीएम और देश मुख दर्शन हो, एक नहीं दर्जनों बच्ची के साथ बलात्कार और 10-10 हजार भीड़ के सामने इस देश के आम जनता के भीतर लड़ने मरने और आवाज़ देने की क्षमता खत्म हो गई। बेटी किसी की हो, बेटी कहीं की हो, बेटी किसी भी वर्ग जाति धर्म विशेष की हो, बेटी सिर्फ बेटी। और मुझे लगता है जो देश मणिपुर की घटना के बाद निर्दर्शक बन जाए वह देश कायर है, कमजोर है। उस देश के भीतर अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार सासाराम हत्या का, बलात्कार का शिकार होता जा रहा है। एक नई महीनों में दर्जनों हत्या और इस तरह की घटना लगातार हो और हम आम आदमी के लिए जी भी ना पाए, न्याय भी ना हो पाए, सड़कों पर नहीं उतर पाए और 12 घंटा 48 घंटे के अंदर सब कुछ फिर से पुनः मुझको बाबा फिर चुयाते चले। इसीलिए अंदाजा कीजिए कि एक मासूम बच्ची तो किस बेरहमी के साथ हत्या किया हो, वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हम सबको मिलकर बेटियों के न्याय के लिए आवाज देना चाहिए। जस्टिस फॉर स्नेहा, जस्टिस फॉर उमरा, हम
हम सबको लगना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, और पूरे सासाराम और बिहार को बच्चों की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। लगातार इस प्रदेश में खास तौर पर पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाका है यह मर्डर का केंद्र बिंदु बन आ रहा। इसीलिए हम समझते हैं कि न्याय का डर नहीं रह गया, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई, और अपराधी और माफियाओं को जाति के आधार पर सभी नेताओं का और पार्टी का प्रोटेक्शन मिलेगा। आम आदमी को न्याय अब कहाँ मिलेगा? हर घटना में यदि सियासत आ जाए, हर घटना में सत्ता और कुर्सी आ जाए, तो फिर समाज बढ़ जाता है। और आज बिहार का समाज इसी आधार पर बचा हुआ है जो बिहार के लिए बनता है। इसलिए हमें परिवार, दोनों परिवार के न्याय, एक और ये मासूम बच्चों को मार दिया गया, उसके न्याय की मांग करते हैं और सरकार इस परिवार की पूरी मुआवजा दे और कुछ पूछना। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उमरा की लाश मिलती है 94 की, रोहतास पुलिस का कहना यह है कि वो हत्या नहीं है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उल्टे वो मीडिया पर ही भड़क गए, आंखें लाल कर ली, उन्होंने आंखें तरेरनी शुरू कर दी। क्या कहेंगे? उनकी लाश क्या है? मौत नहीं है, अपने मर किसी ने तो मारा है, कोई तो होगा नहीं, कोई कारण होगा नहीं। प्रशासन कारण बताए कि क्या है? सरकमस्टांसेस बताइए, परिस्थिति बताइए, साक्ष्य बताइए। आपको यदि जानकारी है तो साक्ष्य बताइए। परिजन चीख करता रहे कि यह मामला हत्या का। मुझे तो समझ में नहीं आई, मासूम बच्चे की हत्या बिना हवस के तो हो नहीं सकती। कोई दुश्मनी तो थी नहीं। दुश्मनी बाप से होगा, माँ से होगा, परिवार से होगा। मासूम बच्चों से दुश्मनी का क्या मतलब है? आप टेक्निकल जांच करिए। आप 2 मिनट में रफा दफा करने की बात करते हैं, ये सही नहीं है। और यदि डेमोक्रेसी में पत्रकार को भी धमकाया जाए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसे चीज़ों का तो विरोध हम हमेशा, आप जानते हैं, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके जस्टिस के लिए भी हमेशा मैं आपके साथ। आपको क्या लगता है मामले के लिए को कोशिश की जा रही है? तो आपको क्या लगता है कि बेटियों का या कोई हत्या जल्दी आपको चाहेगा तो प्रशासन एक और हत्या मेरे दर्ज हो जाए, एक और बलात्कार दर्ज हो जाए। प्रशासन हमेशा फाइल को दबाना चाहता है और बिहार की स्थिति कमोबेश है। ये गुंडा राज से बड़ा इंस्पेक्टर राज है बिहार। गुंडा से बड़ा प्रशासन गुंडा ही करता है। आप इसको समझिए। नीतीश बाबू के सुशासन में, नीतीश बाबू जब से बीमार या जब से थोड़ा राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं, तब से यह सरकार चला ही कोई पदाधिकारी रहा। नीतीश बाबू अब ये बिहार चला ही नहीं रहे और बीजेपी तो पहले ही खुश है, भले ही मुख्यमंत्री नाम की चीज नहीं है। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जांच SIT, पटना SIT के द्वारा हो
तो मौत है ना, तो हम चाहेंगे और हम डीजी साहब से भी बात करेंगे कि इसकी जांच पटना SIT से करें। और कुछ चलिए हम लोग